रहे हैं और जो यहाँ पर संबोधन का कार्यक्रम भी देखने को मिला। और अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखाई उसमें सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। देखिए अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय है और बालकनाथ भी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको सीधे दिखाते हैं। कार्यकर्ताओं में वोट देखिए, दशहरा मैदान है ये और यहाँ पर रावण का दहन होता है, होता कि नहीं होता। और 3 तारीख के बाद में इस तिजारा के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो चोरी चपाटी करते हैं, जो हमारे गरीब भाई बहनों को तंग करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्या उनका भी दहन होना चाहिए कि 3 तारीख के बाद में? तो ये निश्चित रूप से होगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और जन जन के प्रिय जनता के सेवक के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार ताली भाई। आपने इस तिजारा विधानसभा के चुनाव की शुरुआत 1 तारीख को की थी और वो 1 तारीख की ऐतिहासिक सभा, उस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में आपने चुनावी बिगुल फूंकने का जो कार्य किया, उससे पूरे राजस्थान के अंदर आज जहां भी जाओ, जिस स्थान पर भी जाओ, जिस विधानसभा में भी जाए, वहां पर एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और इस राजस्थान को विकास के पथ पर फिर से आगे बढ़ाना है। आप तो राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस शासन के जो पिछला कार्यकाल रहा उसके बारे में एक एक बात को जानते हैं। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि ये चुनाव हमारे तिजारा विधानसभा की आने वाले सुनहरे भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में हम सब लोग मिलकर एक साथ से एक बात पे, एक लक्ष्य के साथ में इस चुनाव के अंदर हमारी विशेष भूमिका के साथ में एक ऐतिहासिक रूप से चुनाव को विजय बनाने का आप सब लोग मिलकर कार्य करें। ये चुनाव कोई जाति का नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना का चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से हमारे राजस्थान और इस तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज सीकर के फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राठौड़ ने बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी के समर्थन में सभा कर कांग्रेस सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर पिछले 5 सालों में फतेहपुर के साथ विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना वोट बैंक सिर्फ अल्पसंख्यकों को माना है। वहीं सभा के दौरान बिस्वा गांव की सरपंच ने भी श्रवण चौधरी के समर्थन का ऐलान किया। देशवा के गुआड़ में खड़े होकर आप सबको विश्वास दिलाती है कि चुनाव के परिणाम भले ही चाहे कुछ भी हो, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भीड़ के आप भी बड़ी मस्जिद जाइए, अपने भाइयों से मिलिए और मस्जिद के बाहर बैठकर मन मन में हनुमान चालीसा बोलते हुए इस देश की, इस क्षेत्र की सद्भावना के, लेकिन अपने आप से एक संकल्प करते हैं कि चुनाव के परिणाम चाहे जो हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देशवा के गुआड़ में खड़े होकर आप सबको विश्वास दिलाती है कि चुनाव के परिणाम भले ही चाहे कुछ भी हो, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी, और अगर कोई कमी रहती है तो सब लोगों को रहती है। बेसवा रोड पर बरसात की आहट से जिस प्रकार के हालत होते हैं, आपसे छुपे हुए नहीं। मैं तो ये कहना आया हूं और आया भी उस ददरेवा की धरती से हूं। कल मैं ददरेवा में सभा कर रहा था, जहां दादा कायम खां, जहां से क्याम खानी वंशज निकला, वो बहादुर कौम निकली जिन्होंने इंसान और इंसानियत की लड़ाई लड़ी। और भाइयों, ये जो मैं बदलाव देखता हूं, ये एक जगह नहीं, इस बार पहली बार अकलियत के भाइयों ने ये तय कर लिया, ये बहुत समय चला गया
जब कांग्रेस के लोग हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते चले गए। तो जयपुर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतरे हैं। इस बीच न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कई सवालों के खुल करके जवाब दिए हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान के रण में है और ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए एक बड़ा इशू बनकर उभरा है। ईआरसीपी को लेकर लगातार ये बात कही जाती रही कि एमपी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। कब सपोर्ट मांगा इनने? कोई गहलोत जी बताए, एक बार मिले, एक बार कोई चर्चा की? ये केवल चुनावी मुद्दा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारे देश को एक मानती है। राजस्थान भी हमारा है, मैं कह रहा हूँ राजस्थान हमारा है, अपना प्यारा राजस्थान, गर्व है हमें अपने राजस्थान पे, और अपना प्यारा मध्य प्रदेश। भाजपा की सरकार बनेगी, दोनों राज्य सरकारें बैठेंगी और बैठ के दोनों राज्यों के हित में समाधान निकाल देंगे। एक आखिरी सवाल, अब आपके मध्य प्रदेश का वहाँ चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है, क्या लगता है इस बार किस प्रकार की स्थिति रहने वाली वहाँ पर? अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईआरसीपी का जो मुद्दा है राजस्थान का, उसे मिल बैठकर बाद में सुलझाया जाएगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चुनाव प्रचार खत्म होने का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भीम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने बैलगाड़ी द्वारा अनोखे और पारंपरिक अंदाज में गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी में चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। सुदर्शन सिंह रावत को बैलगाड़ी पर प्रचार करते देख देश के पूर्व प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जमाने की याद मतदाताओं के जहन में ताजा हो गई। गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी में जन सैलाब उमड़ रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। ग्रामवासी कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रावत के सादगी और पारंपरिक तरीके से चुनावी जनसंपर्क से काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो बालोतरा के बायतो विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। दरअसल पीएम और राहुल गांधी की जनसभा के बाद अब इस सीट पर आरएलपी के पक्ष में आरएलपी सुप्रीमो जनसभा करेंगे, जिसकी वजह से लोगों की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बालाराम मोड़ लगातार जनसंपर्क कर जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। पीएम की सभा के बाद लोग चुनावी सभाओं में जुटे भी है और इससे बायतों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इलाके में आने वाले सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित कर लिए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके, इसके लिए केंद्र से बुलाई गई पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सुबह और रात के वक्त सभी थाना प्रभारी अपने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पोलिंग बूथों में भयमुक्त व पारदर्शी मतदान के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के हथियारबंद कमांडो की चुनाव से 2 दिन पहले तक समस्त पोलिंग बूथ पर तैनाती कर दी जाएगी। चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाद चुनाव शुरू होने वाला है। जो तैयारियों की बात है इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए जाते हैं उनके लिए सीएपीएफ का जाब्ता लगाया जाता है। उस जाब्ते के बेसिस पर हमारे पास में कुछ कंपनियां हमें मिलती हैं जो कि अलग अलग बूथ पर हाफ सेक्शन के रूप में डिप्लॉय होती हैं। उसकी पूरी कार्यवाही जो है हो चुकी है। PHQ के द्वारा हमें वो जाब्ता उपलब्ध करवाया जा चुका है और अब हमारे पास में हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि किन जगहों पर वो CAPF का जाब्ता लगेगा और किन जगहों पर किसी अन्य फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके उस बूथ को सुरक्षित किया जाएगा।
तो अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद और आपसी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद घायलों को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का अलवर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि भोलू खान और जावेद खान के बीच में विवाद के बाद फायरिंग और खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें भोलू खान के बेटे आकिब खान की मौत हो गई है, जबकि 1.5 दर्जन लोग दोनों पक्षों में घायल हुए हैं। 8 रोज हो गए जब एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक लड़का, छोटा बच्चा 8 साल का था, वो मर गया था एक्सीडेंट से। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम तो अपने बदला लेंगे। समझा लिया सब लोगों ने कि भाई बदला किसका लोगे, एक्सीडेंट से मरा ही हो। तो अब रात को एक यूनुस नाव का लड़का था हमारा, उसको 5-7 आदमियों ने मतलब उसको मोटरसाइकिल पे और जबरदस्ती से पटक लिया। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के